माता दी। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर हमें माँ भगवती को प्रसन्न करना है और माँ भगवती की कृपा पानी है तो हमें माँ की आराधना करनी होगी। दीप जलाने के साथ साथ, जयमाले बोलने के साथ साथ माँ को तन के साथ मन से भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भाव शुद्ध होंगे तभी माँ हमें अपना आशीर्वाद देगी और माँ हमसे कनेक्ट होगी। जैसे हम अपने घर में वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो हमारा डिवाइस जैसे कनेक्ट होता है, वैसे ही जब हमारे अंदर माँ से मिलन की हमारे दिल में, हमारे मन में इच्छा होगी, जब हम मानसिक रूप से माँ को याद करेंगे, माँ से प्रेम करेंगे, माँ से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तभी माँ हमसे कनेक्ट होगी। और जब माँ की शक्ति, माँ की दिव्य शक्ति, दिव्य आशीर्वाद हमसे कनेक्ट होगा तो हम जो चाहेंगे वो हमें मिल सकता है। हमारी रक्षा भी होगी, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा, किसी भी प्रकार का किया कराया कुछ भी, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा। तो हमें माँ को करेक्ट करने के लिए क्या करना है? पहले तो माँ की स्तुति गानी है और आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके साफ सुथरे नहा करके तैयार हो जाइए। उसके बाद आप दिया जलाते हैं तो दिया जला लीजिए, लेकिन उसके साथ जोत जलाना है, जो भी चीजें जलानी है आप जला सकते हैं, आप ज्वाला होते हैं, आप जो भी करते हैं वो कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको मन से, भाव से माँ को याद करना होगा। जब तक भाव नहीं होगा तो वो सभी चीजें बेकार है। आपका भाव ही माँ के लिए सब कुछ है। तो उसके बाद आपको सुंदर से, अच्छे से माँ के लिए, क्योंकि माँ को श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो माँ के लिए आपको श्रृंगार करना चाहिए। वैसे भी हमारे देवी देवताओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे देवी देवता सभी श्रृंगार करके रहते थे, चाहे देव हो, चाहे भगवान हो, चाहे स्त्री या पुरुष, कोई भी हो, चाहे शिव जी हो या माता पार्वती हो, विष्णु जी हो, या हमारे में कभी ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में कोई बिना श्रृंगार के रहता है। भले आप दिन भर कैसे भी रहिए, कुछ भी पहनिए, जब आप पूजा करने के लिए बैठे, जब आरती करने बैठे तो पूरा घर में अच्छे से, सुंदर से तरीके से पूरे घर के लोग और पूरे घर को सुंदर तरीके से आप सजा करके और माँ के लिए अच्छे से श्रृंगार करके, कि ये सोच के तैयार होइए कि मैं माँ के लिए सज रही हूँ, मैं भगवान के लिए सज रहा हूँ या सज रही हूँ। हम जब उनके सामने जाते हैं तो भगवान को वैसे ही रहो। तो इसलिए आपके अच्छे से अच्छे कपड़े जो आप दुनिया में समाज में जाते हो वहां के लिए, उन लोगों के लिए पहनते हो, वही माँ के लिए, भगवती के लिए पहनिए। मंदिर जाइए तो अच्छे से सच के चाहिए, श्रृंगार करके जाइए, एक राजा की तरह, एक रानी की तरह जाइए। अब आपको क्या करना है? वहां जाकर के आराम से बैठ जाना है और बैठ करके मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जहां भी जाए आप बैठे और बैठ करके आराम से माँ की साधना करें। साधना के लिए सबसे पहले आपको माँ के 1-2 लाइन के भजन, आपको कोई भी, जैसे आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदनुते, ये हो गया, या फिर कोई भी जो भी आपको स्तुति माँ की अच्छी लगती होगी या चालीसा, वो आप पहले पढ़ लें। उसके बाद आप उसके लिए फिर आगे आपको क्या करना होगा? आप चालीसा पढ़ लेंगे, उसके बाद आराम से आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद दोनों हाथों को ऐसे आपस में